विक्रमादित्य के साहस और बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे भारतवर्ष में थे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और सत्य का पालन किया और उनके हर निर्णय में दया और करुणा की झलक थी। एक दिन विक्रमादित्य अपने महल में बैठे थे, तभी एक पुराना योगी उनके पास आया। वह योगी बोला, महाराज, आपको एक कठिन कार्य करना होगा जो आपकी साहसिकता और विवेक को परखेगा। विक्रमादित्य ने योगी से पूछा, वह कार्य क्या है? योगी ने कहा, आपको एक गहरे जंगल में जाकर एक बेताल की आत्मा को पकड़ना होगा। विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं यह कार्य करूंगा। उन्होंने अपनी तलवार कसी और बेताल को पकड़ने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल में अंधेरा था और हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बेताल लटक रहा था। बेताल ने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, तुम मुझसे मेरा तीसरा प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे और मैं तुम्हें सदैव धोखा दूंगा। विक्रम ने अपनी साहसिकता और धैर्य को बनाए रखते हुए बेताल से कहा, मैं तैयार हूं, मुझे तुम्हारा प्रश्न सुनाओ। बेताल ने फिर प्रश्न पूछा, एक व्यक्ति अपने जीवन में कितनी बार सच बोलता है और कितनी बार झूठ बोलता है, और यदि वह किसी विशेष समय में सच बोलने का निर्णय लेता है तो क्या वह हमेशा सच बोलता है? विक्रम को यह प्रश्न समझ में आया, लेकिन उन्होंने जवाब देने से पहले कुछ क्षण सोचा। यह प्रश्न न केवल व्यक्ति की नैतिकता और सिद्धांतों से संबंधित था, बल्कि जीवन के उस गहरे रहस्य से भी जुड़ा हुआ था जो इंसान को सच्चाई और झूठ के बीच के अंतर को समझने में मदद करता था। विक्रम ने उत्तर दिया, यह प्रश्न बहुत जटिल है, क्योंकि जीवन के विभिन्न पहलुओं में अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति सच और झूठ बोलता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी स्थिति को देखते हुए सच बोलने का प्रयास करता है, लेकिन उसे कुछ परिस्थितियों में झूठ भी बोलना पड़ता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हमेशा सच नहीं बोलता, भले ही वह सच्चाई को अपना मार्गदर्शन मानता हो। यह उसके जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बेताल ने कहा, तुमने जवाब सही दिया विक्रम, लेकिन तुम्हारे उत्तर में एक और रहस्य है जिसे तुम समझने में चूक गए हो। यदि कोई व्यक्ति एक बार सच्चाई बोलने का निर्णय लेता है तो उसे अपने उस निर्णय के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक बार सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो उसे जीवन भर उसी रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। विक्रम ने बेताल के शब्दों को ध्यान से सुना और अपने उत्तर पर पुनः विचार किया। वह जान गए थे कि सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अगर कोई उसे सही समझकर अपनाता है तो वह जीवन भर सच्चाई के साथ ही चलता है। झूठ केवल अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा स्थायी होती है। विक्रम ने बेताल से कहा, आपकी बात सही है बेताल, यदि कोई व्यक्ति सच्चाई का मार्ग अपनाता है तो उसे हमेशा उसी मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, और जो व्यक्ति सच्चाई से मुंह मोड़ता है वह अंततः अपनी खोई हुई पहचान को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेगा। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उत्तर सही दिया विक्रम, तुमने न केवल मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया बल्कि जीवन की सच्चाई को भी समझा। अब तुम मुझे पकड़ सकते हो। विक्रम ने बेताल को पकड़ लिया और उसे अपनी पीठ पर लटका लिया। बेताल ने धीरे धीरे विक्रम से कहा, राजा विक्रम, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे हर बार पराजित किया है, लेकिन याद रखना, हर उत्तर के पीछे एक और सवाल है, हर सत्य के पीछे एक और रहस्य छिपा होता है, और हर सच्चाई का पीछा करने से पहले हमें अपने भीतर के भय और संकोच को भी जीतना पड़ता है। विक्रम ने चुपचाप सुना और बेताल को लेकर महल की ओर लौट आए। बेताल ने विक्रम के कान में धीरे से कहा, तुमने इस सवाल का सही उत्तर दिया है, लेकिन जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर तभी मिल सकता है जब तुम अपने भीतर के संदेह और भय को पार कर सच्चाई के साथ जुड़ जाओ। विक्रम ने बेताल की बातों को गंभीरता से लिया और सोचा कि सच्चाई का रास्ता केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी जुड़ा हुआ है। जब विक्रम महल पहुंचे तो बेताल ने एक बार फिर उनसे प्रश्न पूछा। विक्रम ने सोचा, जितने भी प्रश्न बेताल मुझसे पूछेगा मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक विकास की भी यात्रा होगी। विक्रम के चेहरे पर आत्मविश्वास था और उनकी आंखों में
एक नई समझ का आभास था। यह कथा केवल एक चुनौती नहीं थी, बल्कि यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का एक मार्ग था। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है दोस्तों। यदि आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब